हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो लिंक लिस्ट से रिलेटेड बात को डिस्कस किया था। और जिसमें हमने नोड के बारे में बताया था और एक नोड को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम को हमने डिफाइन किया था और बताया था आपको। आज हम लोग इसी लिंक लिस्ट में आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट यानी हमारे पास तीन तरह के बेसिकली लिंक लिस्ट कहा जाता है। ऐसे तो दो ही, बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। और सिंगली सर्कुलर आ जाता है और डबली सर्कुलर आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर तीन टाइप के एक तरह से फॉर्म को डिफाइन किया है। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये तीन तरह के जो है वो लिंक लिस्ट होते हैं, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक यही है कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो हम लोग बेसिकली तीन तरह के लिंक लिस्ट को स्टडी करते हैं। पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा है डबली लिंक लिस्ट और तीसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब एक एक करके हम लोग पहले सिंगली लिंक लिस्ट है क्या उसको डिफाइन करेंगे और उसमें पहले लिंक लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना, यानी फिर उसके बाद जितने सिंगली लिंक लिस्ट पर ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशन से रिलेटेड सारी बातें हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट इन विच every node contains the some data and a pointer to the next node of the same data type. That means node contains a pointer to the next node. कहने का मतलब है जो लिंक लिस्ट में हम लोग नोड क्रिएट करेंगे, नोड में दो ही बातें होंगी, यानी कुछ डेटा लेकर के चलना होगा, वो डेटा पार्ट यानी दैट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरा जो हमारा एड्रेस पार्ट होगा। और एड्रेस पार्ट यानी जो बेसिकली पॉइंटर, और ये पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते रहेगा, यानी नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा इस एड्रेस को वो असाइन करेगा। सपोज कीजिए कि ये इसका कुछ एक एड्रेस होगा जहां पर ये नोड आपका क्रिएट हुआ, उसके एड्रेस को ये असाइन करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ये बिल्कुल सिंपल, यानी इसके जो नोड्स होंगे वो नोड में दो ही बातें, इंफॉर्मेशन और एक एड्रेस, जो कि एड्रेस पार्ट पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। सिंपल सी ये बात इसमें कही गई है। इन्फॉर्मेशन पार्ट में आप जो भी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो रखेगा, लेकिन एड्रेस पार्ट एक ही होगा और ये एड्रेस जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता हुआ रहेगा। इसीलिए कहें इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट इन विच every node contains some data and a pointer to the next node of the same data type. डेटा टाइप भी बिल्कुल वही सेम रहना चाहिए, और ये जो पॉइंट करेगा, ये एड्रेस जो पॉइंट करेगा वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। दैट मींस नोड कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इट अलाउज द ट्रावर्सल, ट्रावर्सल मतलब विजिट करना, तो विजिट करेगा। इट अलाउज द ट्रावर्सल ऑफ द डेटा ओनली इन वन वे, यानी वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ही करेगा, और वो डायरेक्शन होगा आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है सिंगली लिंक लिस्ट के रूप में हम असाइन कर रहे हैं। तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड उसमें हमने क्रिएट किया है। सपोज कीजिए कि इसका मेमोरी लोकेशन कोई 66542 पर है। इसका लोकेशन यहाँ पर ये नोड क्रिएट हुआ 66722 और ये 84994 पर क्रिएट हुआ। ये इसके लोकेशन हैं जहाँ पर ये नोड क्रिएट हुआ। ये आपका स्टार्ट है, और स्टार्ट में हम लोगों ने इसके एड्रेस को रखा तो 66542, तो ये इससे लिंक हुआ। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन, मान लीजिए हम लोग इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं, तो इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन को रखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट नोड जिसको हमको लेना है, किसके बाद उस नोड पर हमको जाना है, तो वो नेक्स्ट नोड का होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ऑलवेज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसमें पीछे नहीं आ सकते हैं। तो जब भी सर्चिंग करना होगा या ट्रैवर्स करना होगा हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका एड्रेस होगा 66722, तो ये इससे लिंक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो नेक्स्ट नोड होगा वो ये होगा। हो सकता था कि हम ये नेक्स्ट नोड इसको भी रख सकते थे, ये हमारे ऊपर है, लेकिन हमने इसको रखा। अब इसको हमने इससे लिंक किया, इसका मतलब इसके एड्रेस को हम लोगों ने यहाँ पर असाइन कर दिया, तो ये इससे लिंक हो गया। और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू रख दिया, मान लीजिए 3, और इसमें रखा 4, और ये लास्ट नोड है, तो लास्ट वाले नोड में जो है एड्रेस में, क्योंकि इसके बाद आगे नया कोई आपका नोड नहीं है, तो ये हो गया आपका नल उसमें साइन कर दिए। तो ये आपका जो क्रिएट हो गया दैट इज कॉल्ड अ सिंगली लिंक लिस्ट। ये आपका एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। सिंगली लिंक लिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, आप उस नोड में इन्फॉर्मेशन पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को आप वहां पर स्टोर करिए। तो ये बन गया आपका सिंगल लिंक लिस्ट। अब आपका स्टार्टिंग नोड कौन सा है? स्टार्टिंग नोड यही है, इसलिए स्टार्ट में उसके एड्रेस को लेके स्टार्ट भी मेरा एक पॉइंटर है जो कि पहले नोड का जो है एड्रेस को सेंड करेगा कि बात हमको कहाँ से शुरू करनी है। तो बात हमको 66542 पर क्रिएटेड जो नोड है वहां से बात स्टार्ट करनी है, इसीलिए स्टार्ट में हमने उस एड्रेस को असाइन कर दिया। तो ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसी सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, यानी हमने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में जो हमने बताया था उसमें हमने एक नोड को क्रिएट करने के लिए ठीक है एक प्रोग्राम बताया था सी में। आज हम लोग उसी चीज को 5 नोड का एक सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। 5 वी हैव ओनली 5 नोड्स। 5 नोड्स को हम लोग क्रिएट करने के लिए एक लिंक लिस्ट जो है वो सिंगल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि कैसे उसको क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करने के बाद जो उसमें इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने की बात करेंगे। तो अब हम लोग उसके प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप जरा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट होगा, यानी सिंगल लिंक लिस्ट पर और कितने तरह के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में आपको बता दिया है कि हम लोग अलग अलग ऑपरेशन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें हमारा कौन सा है, इंसर्शन है, डिलीशन है, ट्रावर्सल है, सर्चिंग है, मर्जिंग है। ये सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे तो सिंगल लिंक लिस्ट पर जो जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे उस ऑपरेशन के भी प्रोग्रामिंग को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट यानी एक सिंगल लिंक लिस्ट 5 नोड का एक फिक्स, बिल्कुल अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको 5 ही नोड क्रिएट करना। तो 5 नोड के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। फिर हमारे पास होगा कि रन टाइम में हम पूछते जाएंगे और हमको कितने नोड क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग भी एक प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सिर्फ ये लिखना है कि 5 सिंगल लिंक लिस्ट में 5 नोड के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहा है जिसमें हम लोग को सिर्फ 5 नोड क्रिएट करना। तो क्रिएट और उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले, इन दोनों चीजों को यानी डिस्प्ले जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म हो और क्रिएट कर दे इस लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट को जिसमें 5 नोड हो, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल्स होंगे वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो इसमें सिर्फ हम लोग अभी एक और जो हमारे पास stdlib जो है वो सारे हेडर फाइल्स जो आपको इंक्लूड करने हैं वो आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड, स्टार्टिंग से बिल्कुल बात stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdlib.h। ये 3 जो एसेंशियल्स बिल्कुल जो हेडर फाइल्स हैं जिसकी ज़रूरत है उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले मेरा नोड का जो स्ट्रक्चर क्या होगा उससे रिलेटेड बात, तो हम एक इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं अपने नोड को। उसके अंदर में हम लोग जो 2 चीज़ों को लेकर के चलेंगे, यानी स्ट्रक्ट नोड, और इसके अंदर में हम लोग जो डिफाइन करने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंटीजर के रूप में ले रहे हैं, इसलिए इन्फो नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा, यानी जो भी हम लोग अपने नोड में इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं वो इंटीजर टाइप होगा। और दूसरा जो उसका सेक्शन होता है यानी दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग एड्रेस को लेकर के चलते हैं, तो जिसके लिए हमने बताया था कि हमको लेना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट के नाम से हम लोग एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये हुआ आपका स्ट्रक्चर, आपके नोड का जो स्ट्रक्चर है वो, यानी नोड के अंदर में हमको इन्फॉर्मेशन लेना है, इंटीजर टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर इन्फो रखा, और आपका वो इन्फॉर्मेशन किस तरह होगा तो इंटीजर टाइप का होगा। साथ में हम लोग पॉइंटर जो कि नेक्स्ट एड्रेस को बताने के लिए होगा, तो इसलिए पॉइंटर को भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात कि जो इस स्ट्रक्चर्स के जो वेरिएबल्स हम लोग लेकर चलें, तो हम लोग 2 पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स को लेकर के चल रहे हैं, दैट इज स्टार्ट, और एक हम लोग और लेकर चल रहे हैं दैट इज नोड 1 के नाम से। यानी जो नोड क्रिएट होंगे उसके एड्रेस को ये असाइन करेगा, और स्टार्ट जो होगा जो पहला नोड क्रिएट होगा उसके एड्रेस को लेगा, यानी लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होगी उसके एड्रेस को वो असाइन करेगा। तो यहाँ से जैसा हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में आपके साथ डेटा और डेटा के साथ जो पॉइंटर होते हैं वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब हम चाहते हैं कि चूंकि हमारे पास फिक्स है बिल्कुल कि हम 5 ही नोड क्रिएट करना चाहते हैं अपने सिंगल लिंक लिस्ट में, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि हम लोग दो पॉइंटर को डिफाइन कर दे रहे हैं, एक क्रिएट नाम का जो कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के पर्पज से, सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के पर्पज से, और दूसरा जो हमारा होगा वो उसके इन्फॉर्मेशन को अगर डिस्प्ले कराना चाहता है तो वर्ड डिस्प्ले के नाम से हमारे पास दो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एक फंक्शन हमको मदद करेगा क्रिएट करने में और दूसरा फंक्शन हमको मदद करेगा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में। अब चूंकि हमारे पास बिल्कुल फिक्स है कि हमको 5 ही नोड क्रिएट करना है का एक सिंगली लिंक लिस्ट डिस्क्राइब करना है, बनाना है 5 नोड का, तो वो हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। दूसरा बात कि अब हम लोग मेन से जो बात स्टार्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पर ध्यान दे दें। तो हमने लिखा वर्ड मेन, और मेन के अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे तभी उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। तो क्रिएट फंक्शन को कॉल करा लेते हैं और उसके बाद फिर डिस्प्ले को कॉल कराते हैं। अब क्रिएट के अंदर में ही हम लोग वो बात लिखने जाएंगे जहां से आपका सिंगली लिंक लिस्ट 5 नोड वाला सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये बता दिया था कि नोड कैसे क्रिएट करना है। अब हम 5 नोड क्रिएट करके उसको लिंक करेंगे तो वो होगा सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वो सिंगल के लिए, यानी हमारे पास एक ही पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट को बताने के लिए, यानी नेक्स्ट के नोड के एड्रेस को बताने के लिए रखा गया है। वैसे ही वैसे लिंक लिस्ट को हम लोग वैसे नोड को बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो सिंगल लिंक लिस्ट का जो है वो नोड क्रिएट हुआ है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में बेसिकली हम लोग यही लेके चलते हैं। तो हम अब नोड क्रिएट करेंगे, 5 नोड क्रिएट करेंगे और आपस में उसको लिंक करेंगे ताकि एक सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो मेन है हमारे पास जो हम वर्ड क्रिएट फंक्शन के अंदर में हम लोग सबसे पहले जो बात हम लोग लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको कितने नोड क्रिएट करने हैं। तो भाई 5 नोड क्रिएट करने हैं, तो 5 नोड क्रिएट करने हैं तो हम बेसिकली लूप का सहारा ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए हम लोग एक वेरिएबल यानी इंटीजर टाइप आई वेरिएबल ये आपको लूप वेरिएबल्स के रूप में हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा हम लोग एक और वेरिएबल की कितना हमको कंसिडर करना है, तो हम लोग n = 4 4 लेकर के चल रहे हैं, यानी 4 कितना 5 क्रिएट करना है तो लेकिन 4 लेकर के चल रहा है, जो कि हमारे लिए 5 नोड क्रिएट करने में ही हमको मदद करेगा। यानी n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 4 लिया है कि लूप कहाँ तक चलेगा और उसमें हम लोग 5 नोड कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर लिया है। चूंकि हमारे पास पहले से फिक्स है कि हम 5 ही नोड हमको क्रिएट करना, इसलिए हम भी 5 नोड का एक लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना, तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर दिए, यहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात कि अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नोड को क्रिएट करेंगे। तो डायनेमिकली हम लोग नोड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर टाइप हमारा रिटर्न टाइप होगा। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और जो ये क्रिएट होगा उसके एड्रेस को हम लोग असाइन कर रहे हैं नोड 1 में। नोड 1 क्योंकि नोड 1 हमारे यहाँ पर क्या है कि नोड 1 एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स है, और ये क्या असाइन करेगा, तो जो एक नोड क्रिएट होगा उसके एड्रेस को ये असाइन करेगा। यानी अब आपने एक नोड क्रिएट कर दिया, तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर उसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर धीरे से ये आपका नोड होगा, नोड क्रिएट हुआ और इसमें जो एड्रेस लिखते हैं इसका हम लोग नोड 1 के नाम से हम डिफाइन किया। एक पार्ट आपका इन्फॉर्मेशन पार्ट होगा, दिस इज इन्फॉर्मेशन पार्ट, और ये पार्ट होगा नेक्स्ट। ये पहला नोड हम लोग आ गए। अब इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें इन्फॉर्मेशन पार्ट में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगर डिस्प्ले करा करके दिखाना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा प्रिंटर बैकस्लैश के साथ इंटर द वैल्यू या इंटर द इंफॉर्मेशन कर दीजिए। उसके बाद स्कैनफ, और हम लोग वैल्यू को एंटर करा रहे हैं परसेंटेज, चूंकि इंटीजर टाइप है, %, नोड 1 एरो इन्फो। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालिएगा इंटीजर टाइप, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि अभी एक नोड क्रिएट हुआ है
तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नल असाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि आपका नोड 1 के नेक्स्ट में नल को असाइन कर दिया, यानी रिसेट क्रिएट नोड क्रिएट हुआ तो उसके नेक्स्ट में नल। तो यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, सपोज कीजिए इन्फॉर्मेशन आपने 2 लिया, तो वो इन्फॉर्मेशन यानी 2 वैल्यू एंटर करा तो वो 2 यहाँ चला गया और नेक्स्ट में आपका नल असाइन हो गया। अब चूंकि ये मेरा पहला नोड है तो स्टार्ट यानी जो हमारे पास यहाँ स्टार्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है, इस स्टार्ट के अंदर में यानी ये स्टार्ट क्या करेगा, तो जो ये आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उस स्ट्रक्चर यानी इस नोड के एड्रेस को अपने पास असाइन करा देते हैं, यानी ये असाइन कर लेगा नोड 1 के एड्रेस को। तो ये रहा आपका स्टार्ट, और इस स्टार्ट के अंदर में सपोज कीजिए कि ये 66222 पोजीशन पर क्रिएट किया, तो ये एड्रेस यहाँ पर असाइन हो गया 66222 और ये इससे लिंक हो गया, यानी यहाँ से बात स्टार्ट हो गई। तो एक नोड क्रिएट हुआ और उसको हमने लिंक कर दिया यानी स्टार्ट से, यानी पहले बता दिया कि यही मेरा स्टार्टिंग नोड है, यहीं से बात स्टार्ट हो गई। अब एक नोड क्रिएट हो गए, अब हमको और कितने नोड क्रिएट करने हैं, 4 नोड और क्रिएट करने होंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर लूप का सहारा लेते हैं और लूप चलाते हैं। तो हमने लिखा फॉर i इक्वल टू, अब i इक्वल टू अगर 0 से लेकर के चलेंगे तो 0 1 2 3 तक जाएंगे तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन n का वैल्यू हमने यहाँ पर 4 असाइन कर दिया। अगर ज़रूरत नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। या तो सीधे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 1 से बात स्टार्ट करेंगे और i लेस देन 5, तो लेस देन 5 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 तक हम लोग जाएंगे। तो एक नोड तो यहाँ क्रिएट हो गया, बाकी 4 नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेस देन 5 यानी लूप का सहारा ले रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर यानी इस लूप के अंदर में हम लोग सबसे पहले एक और नोड क्रिएट करेंगे। उस नोड तो एक नोड क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग को फिर लिखना होगा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक malloc size of struct node। अब इसके एड्रेस को इस नोड 1 के नेक्स्ट में हम लोग असाइन कर देंगे, यानी यहां पर आपका एक नोड क्रिएट हो गया। अभी नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने कुछ नहीं डाला है, तो सिर्फ ये नोड अभी क्रिएट हुआ है। अब इसका जो एड्रेस सपोज कीजिए ये जहां क्रिएट हुआ है वो पोजीशन है 72724, इस एड्रेस को हम लोग इसमें डाल करके इसको लिंक कर देना है। तो इसका मतलब है कि इस नोड 1 के नेक्स्ट में इसका एड्रेस चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि नोड 1 के नेक्स्ट में इक्वल टू यानी असाइन कर रहे हैं, जो ये आपने नोड क्रिएट किया है वो कहाँ चला जाएगा, नोड 1 के नेक्स्ट में असाइन होगा, यानी ये नल अब यहाँ से खत्म होकर के यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 72724 और ये आपका लिंक हो गया। यानी ये जो नया नोड हमने क्रिएट किया उसको इस नोड के साथ हमने उसको लिंक कर दिया। अब इस नए नोड के जो इंफॉर्मेशन पार्ट है ये आपका इन्फो पार्ट है, इस इन्फो पार्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे स्कैनअप के द्वारा स्कैनअप %d and %। अब जो हमारा यहाँ पर जो नया क्रिएट हुआ है तो उसका लोकेशन यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इसका नाम इसके द्वारा हमको जाना जाएगा कि यहाँ पर ये जो क्रिएट हुआ वो लोकेशन है। तो उसी के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर नोड 1 एरो नेक्स्ट के इन्फो पार्ट में, यानी उस पार्ट में जाकर के इंफॉर्मेशन पार्ट में जाकर के इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, यानी लोकेशन बताया। इसके द्वारा हमने लोकेशन बताया कि नोड 1 के नेक्स्ट में क्या है 72724, तो 72724 के जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उस इंफॉर्मेशन पार्ट में वो इंफॉर्मेशन जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोर हो गया। अब इसके नेक्स्ट में हमको क्या करना है,
तो नेक्स्ट में हमारा तो अभी नल चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके नेक्स्ट में, यानी हमको ये थोड़ा सा फिगर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोड 1 के नेक्स्ट में हम लोग नल को असाइन कर दे रहे हैं। तो आपका जो फिगर था वो एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, ये मेरा स्टार्ट था और स्टार्ट के अंदर में 6 6 7 2 2 सपोज कीजिए यही था। तो ये आपका पहला नोड जो क्रिएट हुआ था वो 6 6 7 2 2 2 और इसमें 2 इंफॉर्मेशन था, और यहाँ पर अब आपका आ गया था 7 2 7 2 4। तो ये आपका दूसरा क्रिएट हो गया। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में आपने मान लीजिए 3 दे दिया, और इसके नोड 1 के नेक्स्ट, तो ये रहा नोड 1। अभी ये नोड 1 के नाम से जाना था। नोड 1 के नेक्स्ट, नोड 1 का नेक्स्ट ये है, यानी ये हो गया 7 2 7 2 4। और इसके नेक्स्ट में, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको एक बार और लिखना पड़ेगा। नोड 1 के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, नल। तो यहाँ पर आपका नल डल गया। सारी बात समझ में? तो यहाँ पर ये आपका नल डल गया। अब हम लोग दूसरी बात, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक और नोड क्रिएट हो गया। अब इसको, यानी इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि बात अब हमको यहाँ से आगे बढ़ानी है। जो नया नोड क्रिएट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, यानी इसके बाद होगा, तो इसीलिए इसको नोड 1 बना देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि नोड 1 को अपडेट कर देते हैं, किससे, नोड 1 के नेक्स्ट से। तो नोड 1 के नेक्स्ट से अपडेट करने का मतलब क्या होगा कि नोड 1 का नेक्स्ट कितना है, 7 2 7 2। तो ये अब बन गया आपका नोड 1, ये नोड 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, आई का वैल्यू बढ़ाएंगे। आई का वैल्यू कितना होगा, 2। तो 2 कंडीशन ट्रू मिलेगा। फिर एक नोड क्रिएट होगा, तो फिर यहाँ पर एक नोड क्रिएट हुआ और इसका लोकेशन मान लीजिए 7 4 7 4 8 है। इस लोकेशन पर एक नोड क्रिएट हुआ, इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन डाल देंगे, और इसके तो उसके जो इसका जो नोड 1 का नेक्स्ट होगा, यानी इस जो नल है यहाँ पर इसका एड्रेस चला जाएगा, तो ये से लिंक हो जाएगा। तो एड्रेस यहाँ पर जाएगा कौन सा, 7 4 7 4 8। तो ये आकर के इससे लिंक हो गया। अब इसके नेक्स्ट के, यानी इस नोड 1 के नेक्स्ट में यहाँ पर नल असाइन कर दिए, और फिर इसको अपडेट कर दिए। तो ये अब बन जाएगा कौन सा, नोड 1। इसी तरह से ये सारे क्रिएट होते चले जाएंगे। और आपका जो लास्ट में होगा, यानी मान लीजिए कितने, 1 2 3 4 और 5, जैसे ही 5 नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कंडीशन आपके फॉल्स होंगे। फॉल्स हो जाने के बाद बाहर आ जाएगा। तो जो नोड के नेक्स्ट में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट चला जाएगा, और ये नोड अपडेट, यानी लास्ट वाला नोड जो है वो नोड 1 के नाम से बन जाएगा। तो ये आपका एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, और जिसमें हमने क्या किया, 5 नोड, यानी सिंगली लिंक लिस्ट अब 5 नोड्स वाले एक सिंगली लिंक लिस्ट को हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब रही बात इसके डिस्प्ले कराने की, तो इंफॉर्मेशन को हमको डिस्प्ले कराना होगा। तो जो स्टार्ट में एड्रेस है, उस स्टार्ट के एड्रेस हमको बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी हम चलते चलते तो यहाँ पर आ गए, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो बात स्टार्ट करेंगे वो डिस्प्ले के लिए करेंगे। कि डिस्प्ले करने के लिए हमको यहाँ पर फर्स्ट नोड ये, सेकंड, फिर इधर से ये सर्च करता हुआ 5 तक चला जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिंगली लिंक लिस्ट चलता है, तो इसलिए इसके बाद एक के बाद इंफॉर्मेशन जो है वो आते चले जाएंगे। तो अब हम लोग जो है वो इसको डिस्प्ले के लिए लिखने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास, डिस्प्ले के लिए हम लोग जो है वो थोड़ा, तो वर्ड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर में हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल का सहारा लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर नोड 1 का ही हमने सहारा लिया। नोड 1 में हमने असाइन कर दिया किसका, स्टार्ट का एड्रेस। अभी नोड 1 का हमने कहाँ पर छोड़ा था, जो बिल्कुल लास्ट वाला एड्रेस था वहाँ पर हमने छोड़ा था। तो अब हमने क्या कर दिया कि नोड 1 में, या फिर हम लोग एक, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो हम लोग एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, एस्ट्रिक, ठीक है, क्यू, या फिर इसी के अंदर में हम लोग एक और डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल्स के लिए यानी एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल को लिखा, जाके हम ट्रावर्स कर सके।
तो स्टार्ट का एड्रेस हमने क्यू में डाल दिया। तो स्टार्ट में एड्रेस क्या था, तो पहले वाले नोड का, तो वो एड्रेस इसमें असाइन हो गया। अब हमको ये लूप तब तक चलाना होगा जब तक कि हमको नल ना मिल जाए, तभी तक। यानी हमारे पास जो लिंक लिस्ट क्रिएट होंगे, वो जो लिंक लिस्ट सपोज कीजिए कि हमारे पास क्रिएट हुए, ये स्टार्ट है आपका, और इसके अंदर में नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और ये नोड 5, और यहाँ पर आपका नल। तो जब तक हमको नल ना मिल जाए तब तक हम ट्रावर्स करते रहेंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रिंट कराते जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, वाइल, और हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। नोड में हमारे पास क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू नल। जब तक क्यू मेरा नल नहीं मिल जाता है तब तक जो हम लोग ये लूप चलाते रहेंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रिंट कराते जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन है। प्रिंट बैक का साइन के साथ कर दीजिए परसेंटेज, ताकि न्यू लाइन में प्रिंट करता चला जाए। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू एरो इन्फो, यानी क्यू का जो इन्फॉर्मेशन पार्ट, तो पहले स्टार्ट का जो एड्रेस होगा, सपोज कीजिए ये 72 है, ये 68 पर, ये 92, ये 77 और ये 64, इस लोकेशन पर ये क्रिएट हुआ है। तो ये कहाँ था, ये 72 यहाँ से था, तो ये 72 यानी क्यू ये बन गया। क्यू स्टार्ट के एड्रेस को हमने डाल दिया किसमें, क्यू में, तो क्यू में डाल दिया, तो ये पहला वाला नोड आपका यहाँ पर बन गया। अब इसके इंफॉर्मेशन, जो इसमें इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले करा दिए। उसके बाद इसके नेक्स्ट से पूछेंगे क्या नल है, अगर नल नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग क्यू को अपडेट करते जाएंगे। तो क्यू को अपडेट कैसे करेंगे, क्यू के नेक्स्ट से। तो ये क्यू है, क्यू का नेक्स्ट, अगर नल मिलेगा तो फिर ऊपर जाकर करेंगे, तो हाँ नल मिल गया तो बाहर आ जाएंगे, और नहीं तो अगर यहाँ पर कोई एड्रेस मिला तो फिर ये अपने आप को अपडेट करेगा, और फिर इस नोड पे चला जाएगा, और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, फिर इसके नेक्स्ट से अपने आप को अपडेट करेगा, और फिर इसी तरह से वो नोड पे टावर्स करते करते जब तक उसको नल न मिल जाए तब तक वो इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता रहेगा। तो ये रहा आपका डिस्प्ले के लिए। तो हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जिसके अंदर में हमने 5 नोड कंसीडर किए। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम में ये डिस्कस करेंगे कि हम कितने नोड चाहेंगे, वो बार बार हमसे पूछता रहे, और हम उतना ही नोड क्रिएट करें जितनी हमको ज़रूरत है। यहाँ तो हमने आपको फिक्स किया था कि हम एक सिंगल लिंक लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग 5 नोड को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये रहा इसका प्रोग्राम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें यूज़र के द्वारा ये बार बार पूछे कि और कितने नोड क्रिएट करने हैं, और नोड क्रिएट करने हैं, तो हाँ क्रिएट करने हैं, तो उसके अनुसार हम लोग प्रोग्रामिंग करने जाएंगे, ताकि आपका वो हो जाए कि एंड यूजर्स, यानी जो बेसिकली प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है वो ये बता सके कि हाँ आपका जो प्रोग्राम है वो इस पर डिपेंड है कि एंड यूजर्स ठीक है कितने नोड क्रिएट करना चाहता है उसके अनुसार।